हे गाइस, आप देख रहे हैं न्यू एरा पाठशाला एजुकेशन। और हमारा जो ये टॉपिक, इस टॉपिक में हम कवर करेंगे वर्क एंड एनर्जी, क्लास 9th का। और इसमें फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये हम पेज नंबर 100 जो है 48 का देख रहे हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज अ फोर्स ऑफ 7 न्यूटन एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट है, उस पर 7 न्यूटन का हम फोर्स लगा रहे हैं। और जो डिस्प्लेसमेंट होता है, डिस्प्लेसमेंट मतलब वो अपनी जगह से दूसरी जगह खिसक गया है, कितना 8 मीटर मतलब डिस्टेंस पे। इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स मतलब मान लीजिए इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया था, इसी डायरेक्शन में वो 8 मीटर तक की डिस्टेंस पे खिसक गया है। लेट अस टेक इट दैट द फोर्स एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट थ्रू द डिस्प्लेसमेंट। व्हाट इज वर्क डन इन दिस केस, कि इस केस में वर्क डन क्या हुआ होगा, ये पूछा गया है। ठीक है। सो जैसा आपने इस चैप्टर में देखा होगा कि हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो होता है वर्क डन इज इक्वल्स टू फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट. So what the force is here, that is 7 Newton. So we will write here 7 Newton and then displacement is 8 meter है ना. So यहाँ पे क्या होगा 8 meter. So 7 into 8 that is 56 Newton meter. और इसी की एक और ऐसा यूनिट होती है that is joule. तो we can use joule also. So ये अपने पास आंसर आ गया. क्लियर हो गया. So let's see the next question. So the next question is, okay, next question is when do we say that the work is done. हम ये कब कहेंगे कि काम हुआ है. तो फर्स्ट थिंग इज वर्क एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट. पहली बात क्या है कि हमारे पास क्या है, फोर्स तो एक तो लगना चाहिए एक ऑब्जेक्ट के ऊपर या एक बॉडी के ऊपर. मान लीजिए आपके पास बॉक्स है और अगर आप इसे क्या कहते हैं, आप कहते हैं इसे इस पर आपका वर्क डन हो, तो पहली बात आपको क्या करना पड़ेगा, फोर्स लगाना पड़ेगा. एंड द सेकेंड थिंग इज there is displacement of the body caused by applied force along the direction of the applied force. कि मान लीजिए आपने क्या किया, ये एक ऑब्जेक्ट पे जी फोर्स तो लगा रही हो, बट इसके साथ साथ उसका डिस्प्लेसमेंट भी होना चाहिए. अकेले एक कंडीशन से ये आप कह नहीं सकते कि इट इज़ अ वर्क डन. गॉट इट. सो आपकी दोनों कंडीशन जब सेटिस्फाई होंगी देन ओनली यू कैन से दैट वर्क इज डन. क्लियर हो गया. सो ये आपका आंसर था. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज write the expression for the work done when a force is acting on an object in the direction of its displacement. अब उसमें ये कहा गया है कि वर्क डन हो, इसकी आपको क्या एक्सप्रेशन को बताना है. तो व्हाट इज मीन बाय एक्सप्रेशन, मीन्स आपको फॉर्मूला बता देना है. क्लियर हो गया. यहाँ पे एफ क्या स्टैंड करता है, एस क्या स्टैंड करता है, यू हैव टू डिस्क्राइब ईच एंड एवरीथिंग. सो वही है आपके पास. एफ हमने बता दिया है फोर्स है, ठीक है. एस बता दिया है आपके पास डिस्टेंस है, किसमें, इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स. ठीक है, ये देखो दिख रहा होगा आपको अप्लाइड फोर्स. और जो ओवरऑल फॉर्मूला होगा दैट इज वर्क डन इज इक्वल्स टू फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट, दैट यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इन द चैप्टर ऑफ वर्क एंड एनर्जी. एंड इसके बाद आपके पास क्या है, इसको सिंपल फॉर्मूले के फॉर्म में लिख दीजिए, वर्क इज इक्वल्स टू फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट. गॉट इट. सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन 1 जूल. व्हाट इज 1 जूल. सो ये हमें बताना है. सो 1 जूल इज अमाउंट is the amount of work done by a force 1 Newton on an object that displaces it through the distance of 1 meter. So you know that work done is equals to force multiplied displacement. The SI unit of work done is joule and 1 joule is equals to 1 and the SI unit of force is Newton. So we will write here N multiply displacement means distance. Distance is always SI unit is M or meter, so 1 meter. So this is the 1 joule. This is a stand for 1 joule. So 1 joule is equals to 1 Newton multiply 1 meter. So I hope आपको ये स्टेटमेंट जो लिखी हुई है वो भी समझ में आ गई होगी. ठीक है. So next question देखते हैं. Yes, a pair of block exert a force of 140 Newton on a plug. कि एक आपके पास क्या ब्लॉक है और उसमें आपके पास क्या है 140 न्यूटन का वो क्या कर रहा है, फोर्स लगाया जा रहा है. एंड द फील्ड इज़ बीइंग प्लग्ड इज़ 15 मीटर लॉन्ग. कि एक फील्ड जो है बेसिकली वो क्या हो रही है, प्लग्ड हो रही है और बोला है वो 15 मीटर लॉन्ग है. देन हाउ मच वर्क इज़ डन इन प्लगिंग द लेंथ ऑफ द फील्ड. बोलता है कि जब जो है कितना फील्ड क्या हुआ है, प्लग हुआ है, वर्क डन कितना हुआ है ये बताना है हमें. सो द आंसर इज, आपको पता है वर्क डन किसके बराबर होता है, दैट इज फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट. एंड द फोर्स इज 140, तो हम लिखेंगे 140
multiply displacement means 15. So if we will multiply 114 by 15, we will get 2100. And the SI unit of work done is joule. So we will write here joule means J. So I hope आपको ये solution समझ में आ गया होगा कैसे किया गया है। क्लियर हो गया? कुछ नहीं, हमने सिर्फ अपना वर्क डन का फॉर्मूला अप्लाई किया है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Okay, these questions are from the page number 152. So the first question is what is kinetic energy of an object? कि kinetic energy क्या होती है? So हमारे पास दो तरह की एनर्जी आपने पढ़ी होंगी, एक काइनेटिक एनर्जी, एक पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी हमें पता है कि वो क्या होता है, बाय द वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन, और ये क्या है, बाय द वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन। तो यहाँ पर हम वही बताएंगे कि काइनेटिक एनर्जी के पास काइनेटिक एनर्जी इज द एनर्जी पोसेस्ड बाय अ बॉडी बाय द वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन। मैंने अभी आपको बताया था बाय द वर्च्यू ऑफ मोशन से क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी होती है। ठीक है, सो एवरी मूविंग ऑब्जेक्ट पोसेस्ड काइनेटिक एनर्जी, कि हर एक जो मूविंग ऑब्जेक्ट होगा वो कौन सी एनर्जी देगा, जो है काइनेटिक एनर्जी देगा। एंड अ बॉडी यूजेस काइनेटिक एनर्जी टू डू वर्क, कि एक जो ऑब्जेक्ट होगा या एक बॉडी जो होगा वो क्या है, काइनेटिक एनर्जी को यूज़ करता है काम करने के लिए। एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ हैमर इज यूज्ड in driving a nail into a log of wood, and kinetic energy of the air is used to run windmill etc. ठीक है, तो ये दो एग्जांपल्स भी दिए हुए हैं। सो लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज write an expression for the kinetic energy of an object. So just what you have to do in this question, actually you have to write the simple formula of kinetic energy. And as we all know that kinetic energy is equals to half mv का square. So you have to write first thing, and the SI unit is joule. So this thing also you have to mention. Got it? So let's see the next question. Next question is kinetic energy of an object is object of mass m. ये kinetic energy एक object की जिसका mass m with the velocity, उसकी velocity कितनी है 5 मीटर पर सेकेंड इज 25 जूल है। ठीक है, तो मतलब हमें काइनेटिक एनर्जी भी दिया हुआ है और साथ में इसकी वेलोसिटी भी दी हुई है। ठीक है, सो पूछा ये गया है व्हाट विल बी इट्स काइनेटिक एनर्जी व्हेन इट्स वेलोसिटी इज डबल। मीन्स अगर हम किसकी वेलोसिटी डबल कर दें, इट मीन्स पहले 5 है, आफ्टर दैट 10 कर दें, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। सो बिफोर कैलकुलेटिंग दिस थिंग वी हैव टू कैलकुलेट द मास, क्योंकि मास हमें नहीं दिया है, मास उसने m बताया है। ठीक है, सो क्या करेंगे हम लोग, हम बेसिकली मास पहला निकाल लेते हैं। तो यू नो इट वेरी वेल कि अब आपके पास देखिए होता है काइनेटिक एनर्जी जो होता है आपके पास, काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर, दैट इज़ हाफ mv का स्क्वायर। ठीक है, सो काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू 25 उसने दिया हुआ था, दैट इज इक्वल्स टू हाफ मतलब 2। मास नहीं दिया है, m रहेगा। वेलोसिटी कितना दिया है आपको, दैट इज़ 5, तो मीन्स 25। क्लियर हो गया। सो 25 से 25 कट जाएगा, इट मीन्स मास कितना आ जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू 2 आएगा। क्लियर हो गया, ये हमने मास निकाल लिया। तो आप चाहे इसमें भी देख सकते हो, यहाँ पे आई थिंक निकाल के दिया होगा। ओके, ठीक है, सो अब आपके पास क्या है, नेक्स्ट आपको दिया हुआ है यहाँ पे कि बिकॉज इट प्रोसेस द स्क्वायर। ओके, अब उसके बाद बोला हुआ है, उसने बोला था कि काइनेटिक एनर्जी जो उसकी वेलोसिटी है वो क्या होती है, डबल हो जाती है। सो अगर डबल हो जाती है मीन्स अब आपके पास पहले तो 5 थी, और अगर अब वेलोसिटी डबल हो जाती है मीन्स अब 10 हो जाएगी। सो ई ऑफ के इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ m, और m हमारा कितना निकला था, दैट इज़ 2, और जो है दैट इज़ 25। ओके, mv का स्क्वायर, सो m इज़ 2 एंड v इज़ 10। 10 का स्क्वायर कितना आएगा, 100। देन 2 से 2 कैंसिल आउट करिए, सो आपके पास कितना आ जाएगा, 100 जूल आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया है। डू दे हैव टेल अस एनीथिंग एल्स। हाँ, तो ये हमारा पहला तो निकल गया 100, तो जैसा मैंने आपको भी निकाल के हमारा भी आ चुका है। ठीक है, और इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन पूछा है, उसी में कुछ पूछा हुआ है। उसने पूछा है कि अगर क्या होता है, व्हाट विल बी काइनेटिक एनर्जी व्हेन द वेलोसिटी इज इंक्रीज 3 टाइम। अगर उसकी वेलोसिटी हम 3 टाइम बढ़ा दें, तो देखिए पहला वेलोसिटी कितना था 2, और 3 टाइम बढ़ा देते तो हमारे पास, सॉरी 2 नहीं था 5 था,
तो पहले 5 है, ये दिख रहा है आपको 5 है, और अगर उसको 3 टाइम बढ़ा देते तो कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। सो अब हमारे पास फॉर्मूला तो वही रहेगा, ई ऑफ के इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा हाफ एम वी का स्क्वायर। सो अब आपके पास कितना हो जाएगा, ई ऑफ के इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा हाफ एम हमें पता है 2 निकाला था अभी आपके सामने, और वी कितना हो जाएगा हमारे पास, दैट इज़ 15, तो 15 इंटू 15, ठीक है। सो ये 2 से 2 काट दीजिए आपके पास, तो 15 इंटू 15 कितना होता है 225। सो ये आ जाएगा 225 स्क्वायर ऑफ 15 आप देखोगे। तो आई होप आप देखो इस आंसर को, ये बिल्कुल हमारा वही आंसर आ रहा है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा कि कैसे करना है। प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपको आने चाहिए, और नहीं आया है तो 1 से 2 बार देखिए वीडियो को, आपको समझ में आ जाएगा। सो लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑफ पेज 156। द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज पावर। पावर क्या होता है? सो पावर इज द रेट ऑफ वर्क और रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। सो if W is amount of work done in time t, then power is given by the expression power is equals to, पावर किसके बराबर होता है, it is वर्क ओवर में टाइम, ठीक है, या हम क्या कह सकते हैं इसको, एनर्जी ओवर में टाइम भी कह सकते हैं, ठीक। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया, सिर्फ डेफिनेशन आपको एज इट इज़ लर्न करनी है इसकी। द नेक्स्ट थिंग इज क्वेश्चन नंबर 2, डिफाइन 1 वाट। 1 वाट किसके बराबर होता है? देन द यू नो दैट SI यूनिट ऑफ पावर इज वाट, ओके। सो 1 वाट इज इक्वल्स टू 1 जूल ओवर में 1 सेकेंड। इफ़ यू आर नॉट एबल टू रिमेंबर ऑल द थिंग्स, तो आप सिंपल फार्मूला याद रखिए, एंड वी नो दैट पावर इज इक्वल्स टू वाट पावर इक्वल्स टू वर्क डन ओवर में टाइम। एंड this thing also, you are also aware with the thing like time is always in second, so this is 1 second, then this work is in joule, so 1 joule, and power is 1 watt। तो आई होप आपको समझ में आ गया कि कैसे याद रखना है, ठीक है। कुछ नहीं, हमने सिर्फ इस फॉर्मूले में क्या करना है, 1 वाट जब भी दिया हो तो इसकी SI यूनिट सब में कन्वर्ट कर देनी है, ठीक है। फिर हमें डायरेक्ट पावर नहीं लिखना, उसकी SI यूनिट लिखनी है, वर्क नहीं लिखना, उसकी SI यूनिट लिखनी है, और टाइम नहीं लिखना, उसकी SI यूनिट लिखनी है। क्लियर हो गया? सो लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ लैम्प कंज्यूम 1000 जूल ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन 10 सेकेंड। कि आपको बता रखा है कि एक लैम्प है वो क्या कर रहा है, जो बेसिकली है 1000 जूल यूज़ कर रहा है, किसको कंज्यूम कर रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन 10 सेकेंड में। सो पूछा गया व्हाट इज़ पावर, पावर कितना होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट नो व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ पावर, and the power is equals to work done over में time, okay। so what is work done, that is 1000 joule, ठीक है, over में time is in within 10 seconds, so 0 divided by 0 we will get 100 watt, so the answer is 100 watt। clear हो गया? what you have to do in this question, simply you have to write the formula and put the value of the given formula, okay। so let's see in the next question। Next question is define average power। So the average power is a body can do different amount of work in different time interval। ये क्या कर सकता है, एक ऑब्जेक्ट जो है वो अलग अलग काम कर सकता है, अलग अलग काम कर सकता है अलग अलग टाइम में। सो हैंस इट इज़ बेटर टू फाइंड एवरेज पावर। सो इससे अच्छा है कि हम क्या करें, उसका एवरेज निकाल लें। एंड द एवरेज पावर इज ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग द टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन, कि हमने टोटल कितना काम किया है और कितने समय में किया है। क्लियर हो गया? तो डिवाइडिंग द टोटल टाइम ऑफ वर्क डन इन टोटल टाइम टेकन टू डू दिस वर्क। सो एवरेज पावर इज इक्वल्स टू टोटल वर्क डन डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, दिस इज एवरेज। क्लियर हो गया? सो बस इस वीडियोस में गाइस हम इन्हीं क्वेश्चंस को कवर करना था, तो हमने कर लिया है। नेक्स्ट वीडियोस की जो आएगी उसमें हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे गाइस। सो अगर वीडियो अच्छी लगी हो गाइस, इसे लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स में, एंड थैंक यू टू ऑल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।